राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में ढेर सारा स्वागत है। तो बताइए दोस्तों, आप सब कैसे हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनी दुनिया में खुश होंगे और व्यस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो ज्योतिया का मम्मी जी ने उपवास रखा था, तो आज उसका पारण है। तो मम्मी जी थोड़ा थोड़ा सारा कुछ चढ़ा दे रही हैं। जैसे हमारे यहाँ पे होता है उस हिसाब से मम्मी जी सारा कर रही हैं। अब हर जगह पे अलग अलग होता है दोस्तों। तो हमारे यहाँ पे इस तरह से होता है। तो मम्मी जी ने सारा विधि विधान से चढ़ा दिया। तो आज ज्योतिया का उपवास पूरा हो चुका है मम्मी जी का। तो फिर सारा अच्छे से चढ़ा देंगे और उसके बाद फिर मैं भी यहाँ पे नमस्ते कर लूँगी। ज्योतिया का उपवास बच्चों के लिए ही किया जाता है। तो फिर मम्मी जी ने नमस्ते कर लिया। अब मैं भी यहाँ पे नमस्ते कर लेती हूँ कि बच्चे ठीक रहें, स्वस्थ रहें। तो मैंने भी नमस्ते कर लिया और फिर उसके बाद मम्मी जी का भी नमस्ते मैंने कर लिया है। तो देखिए, मैंने सुबह ही सुबह बना दिया था दाल सब्जी और रोटी भी बना दी थी, चावल भी बना दिया था। देखिए, तो आज सुबह ही नहा धोआ के मैंने सारा खाना वगैरह तैयार कर दिया था। तो मम्मी जी ने अपना सारा कुछ चढ़ा उड़ा दिए थे। उसके बाद खाना वगैरह खा चुके हैं अब मम्मी जी। अब खाना खा लिए हैं। उसके बाद फिर गली में आया था रिकोच के पत्ते बेचने के लिए। तो फिर मम्मी जी ने रिकोच के पत्ते ख़रीद लिए और बोले कि बना देना। तो वही मैं बनाने बैठ गई हूँ। तो इसका पेस्ट मैंने तैयार कर लिया। बेसन है और फिर उसमें नमक, हल्दी, मसाले, लहसुन है, मिर्ची है, आम का अचार भी डाला है ताकि गले में खराश ना हो। क्योंकि अरबी के पत्ते में कोई कोई में खराश हो जाता है, इसलिए मैंने आम का अचार भी डाल दिया है। मम्मी जी ने कहा तो ताकि खराश नहीं होगा। सारा पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है और पत्ते को पहले ही धो लिया था। अरबी के पत्ते को उल्टा इस तरह से रखते जाना है एक एक करके और उस पर पेस्ट लगाते जाना है। तो देखिए, मैंने इस तरह से सारे पे लगाया है और इसी तरह से मैंने 6-7 पत्ते रखे थे, करीबन 6-7 पत्ते होंगे। तो इस तरह से रखने के बाद और इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से मोड़ते जाना और उसमें पेस्ट लगाते जाना है। तो इस तरह से हमारा एक रोल तैयार हो जाएगा। तो 2 रोल तैयार हुआ था दोस्तों। तो देखिए, एक रोल इस तरह से तैयार हो चुका है। अब दूसरा रोल तैयार करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, एक पत्ता ले लिया, फिर इस तरह से बेसन का पेस्ट लगा दिया और उस पर दूसरा पत्ता रख के लगाएंगे। फिर इसी तरह से पत्ते रख के लगाते जाएंगे। तो 2 हमारा इस तरह से तैयार हुआ था और 2 पत्ते तो ख़राब निकल गए थे। तो फिर मैंने उसे नहीं रखा, उसे निकाल दिया और जो जो पत्ते सही थे मैंने उसी का बनाया। तो देखिए, अब इसे मैं मोड़ते जा रही हूँ, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके मोड़ती जा रही हूँ। तो देखिए, हमारा 2 ऐसे तैयार हुआ था और ये हमारा पक के तैयार हो चुका है। तो ये वीडियो शूट नहीं हो पाई थी दोस्तों इस पीसेस में। तो एक एक काट लिया, एक अभी काटना है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सीख चुका है, पक चुका है। तब इसे मैं तावे के ऊपर ही तेल डाल दिया है सरसों का और मेथी से तड़का लगाते हैं हमारे यहाँ पे। तो मेथी भी डाल दिया था और फिर उसके ऊपर इस तरह से ये रिकोच के जो पकौड़े होते हैं उसे रख के थोड़ा सा सेक लेते हैं तो और अच्छा लगता है। अगर कम तेल में सेकना चाहे तो इस तरह से सेक सकते हैं या फ्राई करना चाहे तो फ्राई भी कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से सेक लेती हूँ। तो मैंने तवा पे रख दिया है तब और दोनों जगह पे अलट पलट करके सेक लेंगे अच्छे से। तो देखिए, मेरा एक तैयार हो चुका है। तो मैंने एक निकाल लिया, अब दूसरा रख रही हूँ। तो इस तरह से कम तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। तो मैं इसी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। कम तेल लगेगा, बचत भी हो जाएगी। तो इसी तरह से मैं सारा कर लूँगी फ्राई। तो जो मुझे खाना था उसे मैंने थोड़ा करारा किया था क्योंकि करारा अच्छा लगता है और मम्मी जी पापा जी को थोड़ा कम करारा चाहिए होता है। तो मैंने उनके लिए थोड़ा कम करारा किया था, हिसाब से ही किया था, लेकिन अपने लिए थोड़ा ज़्यादा करारा किया था। ये जितना करारा होता है और भी अच्छा लगता है। तो इसी हिसाब से मैंने बनाया था। तो देखिए, अब इसे इस तरह से पलट लेंगे। इस तरह से हल्का हल्का सीख जाएगा तेल में तो और भी अच्छा लगेगा, टेस्टी लगेगा। तो इसी तरह से मैंने सारा कर लिया था। तो जो ज़्यादा करारा करना था तो मैंने वो करारा कर लिया है अपने लिए और बाकी का सारा इसी तरह से मैंने सेक दिया था। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारा कम तेल में ही इसे करारा कर लिया है। तो देखिए, इस तरह से हमारा रिकोच के पकौड़े तैयार हो चुके हैं
और जब तैयार हो गया था तो मम्मी जी को मैंने दे दिया था खाने के लिए रिकोच के पकौड़े और रोटी खाए थे मम्मी जी। और दोपहर का टाइम हो गया था खाना खाने का, तो पापा जी के लिए खाना निकाल रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने दाल, चावल, सब्जी और रिकोच के पकौड़े निकाल दिए हैं। तो यहीं तक थी मेरी वीडियो। तो आप सभी को थोड़ा भी पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अच्छे ब्लॉग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।